हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो ऐसा होता है: ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं: 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। कई बार ये होता है कि इक्वेशन ऐसा लगता है कि क्वाड्रेटिक नहीं है, मगर वो क्वाड्रेटिक होती है। जैसे x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? x प्लस वन मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस टू, तो x इंटू एक्स क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? x प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू जीरो। तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन वो नहीं होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x। तो आप देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और ये बना 5 इक्वल टू 7x। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये किस टाइप की इक्वेशन है? ये लीनियर इक्वेशन है। इज दैट क्लियर? चलिए, अब मैं इक्वेशन को सॉल्व करना सिखा रहा हूँ, कैसे करेंगे। पहला मेथड है स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के अंदर हम इस तरह से करेंगे, जैसे इक्वेशन है 6x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म और ये लास्ट टर्म दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखो। कितना आ रहा है? 12। तो आपको दो नंबर ऐसे सोचना है जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 12 और उनका सम आना चाहिए ये मिडिल वाला नंबर, यानी कि 7। तो ऐसे दो नंबर आपको मिल जाएंगे 4 और 3। बड़ी आसानी से आप ऐसा सोच सकते हो। तब आप मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हो तो 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू जीरो। अब ये जो दो नंबर है और ये जो दो नंबर है, इनमें कॉमन लेना है। इसमें क्या कॉमन है? 2x, तो अंदर आएगा 3x प्लस 2। और फिर यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो ये आ गया 3x प्लस 2 इक्वल टू क्या बना? जीरो। अब फिर से क्या कॉमन है? 3x प्लस 2 फिर से कॉमन है, तो अंदर क्या आएगा? 2x प्लस 1, तो इज इक्वल टू में क्या लिख देंगे हम? जीरो। तो एक बार 3x प्लस 2 वाले पार्ट को जीरो करेंगे और एक बार हम 2x प्लस 1 वाले पार्ट को जीरो करेंगे। इज दैट क्लियर? तो इससे मेरे को x इक्वल टू मिलेगा -2/3 और इससे मेरे को x इक्वल टू मिलेगा -1/2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऑलवेज दो आंसर आते हैं और इनको हम लोग बोलते हैं रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स आते हैं उन आंसर्स को ही हम क्या बोलते हैं? रूट्स। याद रखिएगा, एक ही बात है। आंसर बोलो या रूट बोलो, यहाँ पर एक ही मीनिंग होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और थ्योरी सीखेंगे इसकी। अभी तक तो हम ये देख रहे थे कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना, उसका भी हमने एक मेथड सीखा। अब मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं और आप ये मिडिल टर्म स्प्लिट करके बताना है इसके अंदर। क्वेश्चन ये है मेरा, जस्ट अ मिनट। फाइव एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू जीरो। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम पहले ये फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये मेरा आ गया 5। इज दैट क्लियर? अब आप ये देखो, ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट आना चाहिए 5 और सम आना चाहिए ये मिडिल वाला नंबर 3। ऐसे कोई भी दो नंबर आप सोचते रहोगे तो भी नहीं मिलने वाले। यानी कि ये जो मिडिल टर्म स्प्लिट करने वाला मेथड है ये ऑलवेज अप्लीकेबल नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर एक दूसरा मेथड आपको सिखा रहा हूँ जिसका नाम है फार्मूला मेथड।
तो वो फार्मूला मेथड ऑलवेज अप्लीकेबल होगा। वो फार्मूला आपने याद करना है, और हो सकता है आपने स्कूल में पहले देखा भी होगा, आपको याद भी आ जाएगा। फार्मूला ये है, यदि इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उस केस में आपका x इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय ट्वाइस ए। यदि मैं ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इसमें फार्मूला लगाता हूँ तो माइनस बी, या बी कौन है 3, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस 4 इंटू 5 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू ए कितना है यहाँ पर 5। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरा x इक्वल टू बनेगा, ये बनेगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर मेरा आता है 9 माइनस 20 डिवाइडेड बाय आपका आता है ये 10। तो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 11 डिवाइडेड बाय 10। इज दैट क्लियर? तो ये इस टाइप के जो आंसर आएंगे, इसमें एक आंसर प्लस का ले लोगे तो एक आंसर आ जाएगा, माइनस ले लोगे तो दूसरा आंसर आ जाएगा। इनको हम बोलते हैं रूट्स। और ये अंडर रूट के अंदर जब निगेटिव कोई नंबर आ जाता है तो ऐसे नंबर को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर। तो ये जो आपके रूट्स हैं ये किस टाइप के रूट्स हैं? इमेजिनरी रूट्स हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब जब रूट्स की हम बात कर ही रहे हैं तो अपन ये भी समझ लेते हैं कि यदि हमको रूट्स दिए हों तो इक्वेशन कैसे लाते हैं, मतलब आंसर दिया हो तो क्वेश्चन कैसे लाते हैं। तो यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि इफ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, देन इक्वेशन, यदि रूट्स अल्फा बीटा है तो इक्वेशन हमारी होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। इज दैट क्लियर? शॉर्ट में आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट के लिए एस लिख दो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए पी लिख के इज इक्वल टू 0। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताना चाहूँगा कि एक रूट्स दिए हो तो इक्वेशन कैसे बनाना। मान लीजिए आपके रूट है 5 और 7, तो आपको इक्वेशन बनानी तो एक्स स्क्वायर माइनस सम कितना इन दोनों का 12 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना 35 इक्वल टू 0। तो आंसर से क्वेश्चन भी लाया जा सकता है, यानी कि रूट से इक्वेशन भी बनाई जा सकती है। आई होप दिस इज क्लियर। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये रूट्स जो होते हैं ना, कभी रियल होते हैं, कभी इमेजनरी होते हैं, कभी रैशनल होते हैं, कभी इरेशनल होते हैं, कभी इक्वल होते हैं, कभी अनइक्वल होते हैं। ये सब इन रूट्स का नेचर कहलाता है। और रूट्स का नेचर पता करने के लिए हमको एक चीज़ निकालनी पड़ती है जिसका नाम होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट का डी सिंबल और इसका मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये डिस्क्रिमिनेंट जब हम फाइंड करेंगे तो हमको पता चलेगा कि ये रूट्स का नेचर किस टाइप का होता है। इज दैट क्लियर? तो रूट्स का नेचर बताने के लिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी थ्योरी बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेचर ऑफ रूट्स। जस्ट अ मिनट। तो जो रूट्स का मेरा नेचर रहेगा वो नेचर आपको कैसे निकालना वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी थ्योरी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यस प्लीज, नेचर ऑफ रूट्स। अब रूट्स का नेचर अपने को पता करना है क्या होता है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे? डी। अब यदि आप डी निकालते हो तो यहाँ पर 3 बातें हो सकती है। या तो डी का वैल्यू 0 से बड़ा आएगा, या डी का वैल्यू 0 के बराबर आएगा, या फिर डी का वैल्यू 0 से छोटा आएगा। इज दैट क्लियर? अब यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो फिर आपको 2 बातें होगी।
कि यदि वो डी परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, आपका डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, डी इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तब यहां पर ये चीज आपको याद रखना कि यदि डी परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट से रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, रैशनल होंगे। रैशनल नंबर समझते हो, जो p बाई क्यू टाइप का होता है। और d यदि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स रियल होंगे, अनइक्वल होंगे, इर्रेशनल होंगे। इर्रेशनल रूट इस टाइप के होते हैं जैसे 2 प्लस रूट 5, 2 माइनस रूट 5, ये ऐसे पेयर से ही चलते हैं, एक प्लस का होगा तो एक माइनस का होगा। यदि d 0 है तो रूट्स रियल होंगे, इक्वल होंगे और रैशनल होंगे। ये फेमस कंडीशन है रियल रूट की, d इक्वल टू 0, याद रखिएगा अच्छे से। और d लेस देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी होंगे। इज दैट क्लियर? अब यहां पर मैं आपको कुछ इक्वेशंस देके आपसे पूछ रहा हूं कि रूट्स का नेचर कैसा होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। और थर्ड इक्वेशन है मेरी एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब इसका b स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो b कितना है? -4। इसका स्क्वायर कितना होगा? 16 माइनस 4ac, तो यानी कि ये 1 हो गया। तो फाइनली कितना आ गया? 12 आ गया, यानी कि d ग्रेटर देन 0 आ गया। तो रूट्स कैसे होंगे इसके? रियल, अनइक्वल और रैशनल होंगे कि इर्रेशनल होंगे? इर्रेशनल होंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक इसी तरह से इसका जब अपन कैलकुलेट करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा हमारा? 25, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये 3 आ गया, तो ये हमारा आ जाएगा 13। और ये हमारा ये भी पॉजिटिव आ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इस केस में हमारे इसके रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे, अनइक्वल होंगे और इर्रेशनल होंगे। इसको भी अपन सॉल्व करके देख लेते हैं। b स्क्वायर यानी कि 1 माइनस 4 इंटू a इंटू सी, तो फाइनली -4 आ रहा है। तो इसके कैसे रूट होंगे? इमेजिनरी रूट होंगे। तो ये चीज़ का नॉलेज आपको होना चाहिए, आपने छोटे क्लास में बहुत अच्छे से ये सीखा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थ्योरी हमारी हो गई है, अब हम क्वेश्चन लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 इक्वल टू 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 अल्फा क्यूब प्लस 3 बीटा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 2 बीटा। अब आपको लगेगा कि ये इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो आप कई बार ये सोचते हैं कई लोग कि अल्फा और बीटा का वैल्यू इस इक्वेशन को सॉल्व करके निकाल लेते हैं। बहुत मुश्किल होगा कि उसमें सॉल्व करके यहाँ पुट करके इतने बड़े एक्सप्रेशन का अपन वैल्यू निकालें। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैं आपको एक सिंपल सा अप्रोच बताता हूँ, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पहले अपन ऐसा करते हैं कि अल्फा वाले टर्म एक साथ लिख देते हैं। तो ये मेरा बनेगा 3 अल्फा क्यूब प्लस 7 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा। बीटा वाले टर्म सारे पास पास लिख लेते हैं। 3 बीटा क्यूब प्लस 7 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। अब इसको ध्यान से देखो, इसमें कुछ कॉमन है क्या, और इसको भी ध्यान से देखो, इसमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? अल्फा। तो अंदर आएगा मेरा 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 7 अल्फा प्लस 2, और इसके अंदर मेरा बीटा कॉमन है, तो ये आ जाएगा 3 बीटा स्क्वायर प्लस 7 बीटा प्लस 2। अब यहाँ पर आप देखो
कि जो आपको मैंने क्वेश्चन दिया है वो ये है और इसके रूट कौन है, अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे तो मैं एक्स की जगह अल्फ़ा लिखूंगा तो क्या बनेगा 3α² प्लस 7α प्लस 2 इक्वल टू 0 और बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा तो ये बनेगा 3β² प्लस 7β प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशन मेरी बन गई। अब ये अल्फ़ा इंटू ये वैल्यू आपका 0 हो गया, इसको देख के ही समझ जाना चाहिए इक्वेशन को कि ये 0 हो जाएगा, प्लस बीटा मल्टीप्लाइड बाय ये भी क्या हो गया 0, तो फाइनली 0 प्लस 0 यानी हमारा आंसर कितना आ गया 0। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस की हमको प्रैक्टिस करना है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन लिखिएगा, रूट्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस एम क्यूब इक्वल टू 0 आर इक्वल, तो m का वैल्यू कितना है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब यहाँ पर एक इक्वेशन दी है और ये बोला है कि इसके रूट से इक्वल है तो m का वैल्यू निकालो। मैंने आपको अभी अभी कंडीशन बताई थी, इक्वल रूट की क्या कंडीशन होती है, डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल होता है, यानी कि b² माइनस 4ac किसके इक्वल होना चाहिए 0 के। अब यहाँ पर b कौन है 8, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64 माइनस 4 इंटू 2 इंटू सी की जगह हो गया मेरा माइनस का m क्यूब इक्वल टू 0। ये वाला पार्ट मेरा c है, कांस्टेंट टर्म लास्ट वाला। इज दैट क्लियर? तो ये मेरा हो गया 64 माइनस 4 टू ज़ा 8 m क्यूब, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों का ये प्लस कर देता हूँ मैं, इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा बनेगा 8m क्यूब इक्वल टू माइनस 64। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? अब ये 8 से कैंसिल होगा तो 8 8 ज़ा 64, तो m क्यूब का वैल्यू आ गया माइनस 8। किसका क्यूब 8 होता है 2 का, तो किसका क्यूब माइनस 8 होगा माइनस 2 का, तो m का वैल्यू मेरा बना माइनस 2। इज दैट क्लियर? दो छोटे छोटे फार्मूले और याद रख लीजिएगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 यदि ये इक्वेशन है और इसके रूट से अल्फ़ा और बीटा, यदि ये इसके रूट से अल्फ़ा बीटा, तो दो फार्मूले याद रखना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होगा माइनस बी अपॉन ए और अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाय बीटा होगा c अपॉन ए। तो ये दो फार्मूले लर्न करिएगा, ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता रहता है। तो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले लिखिएगा y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस डैश 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 अप टू इनफाइनाइट। ये इस तरह का एक्सप्रेशन है और आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रूट्स ऑफ y² प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब y का वैल्यू तो आप पुट करने का सोच भी नहीं सकते ना, इतना बड़ा y है, यहाँ y कैसे पुट करोगे, और यहाँ x और y दोनों है तो एक वेरिएबल तो हटाना ही पड़ेगा, तभी तो आप सॉल्व कर पाओगे। इज दैट क्लियर? चलिए अपन सॉल्व करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। देखो आप y इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन x प्लस ये 2x है ना, ये वाला, इस 2x को मैं x प्लस x लिख रहा हूँ, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ 1 अपॉन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस डैश डैश डैश, कहाँ तक जा रहा है इनफाइनाइट तक के जा रहा है। यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यही इम्पोर्टेंट स्टेप है इस क्वेश्चन की।
तो y इक्वल टू मेरा बनेगा x प्लस 1/x प्लस, जरा गौर से देखिए यही तो आपका क्वेश्चन था। इस पूरे के बदले में क्या लिख सकते हैं अपन, y। अब यहाँ पर ये y और इस x को इधर ले लो तो y माइनस एक्स इक्वल टू 1/x प्लस वाई, राइट। अब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y माइनस एक्स इक्वल टू 1/x प्लस वाई बोलो या y प्लस एक्स बोलो, एक ही बात है। तो y माइनस एक्स और y प्लस एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल टू क्या बना मेरा 1। तो ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अब आप याद करिए आपका क्वेश्चन क्या था, आपको सॉल्व किसको करना था, नाउ अब आपको सॉल्व करना था वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना था। और वाई स्क्वायर का वैल्यू हम ला चुके हैं तो वो रखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके बाद वाली स्टेप में यहाँ लिख देता हूँ। तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। तब यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल टू 0 मैंने मिडिल टर्म में स्प्लिट करे हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 3 फिर से कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बनेगा x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो एक बार x का वैल्यू -3 आएगा और एक बार x का वैल्यू -1 आएगा। तो यहाँ पर हमको x के दो आंसर मिलते हैं। आई होप दैट इज क्लियर, बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड 1 रूट ऑफ 1089 एक्स स्क्वायर माइनस 1089 एक्स माइनस 34 इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन दी है और इसका आपको एक रूट फाइंड करना है। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करें, इसको यदि आप सॉल्व करने का सोचोगे तो आपको शायद बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। x इक्वल टू माइनस बी, तो ये तो हो जाएगा माइनस 1089 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1089 का होल स्क्वायर माइनस 4ac। ए कितना है 1089 और सी कितना है -34/2a। आप खुद ही सोचो 1089 का स्क्वायर और ये सब सॉल्व करना है बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और ट्रबलसम होगा। तो मैं आपको ये एडवाइस तो नहीं करूँगा कि आप इस तरह से इसको सॉल्व करो। फिर भी हमको एनीवे एक रूट लेके आना, तो हम कैसे लाएंगे देखिएगा। सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ 1089 एक्स स्क्वायर माइनस 1089 एक्स इक्वल टू 34। अब इसमें कॉमन आ रहा है 1089, तो अंदर आ रहा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 34। तो ये मेरा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 1089। तो यहाँ पर x कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या आएगा x माइनस 1 इक्वल टू 34 बाय 33 का स्क्वायर। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। ये पता होनी चाहिए अपने को बातें कि ये 33 का स्क्वायर होता है 1089। नाउ नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 34 बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 33। इज दैट क्लियर। तो ये हो जाएगा मेरा x इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 34 बाय 33 मल्टीप्लाइड बाय 34 बाय 33 माइनस 1। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आप चाहें तो चेक करके देख लें। अब आप एग्जैक्टली इन दोनों को कंपेयर करके देखो, ये x है और ये x माइनस 1, इससे एक कम है, और ये भी x की तरह ये और ये इससे एक कम है। तो हम कंपेयर करें तो ये x किसके इक्वल होगा 34 बाय 33 के। तो x विल बी इक्वल टू 34 डिवाइडेड बाय 33। इस तरह से हम इसका एक रूट फाइंड कर पाए। इज दैट क्लियर। तो कई क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी होते हैं जिनमें आप ट्रिक लगा करके क्वेश्चन को
सॉल्व कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? एक छोटा सा फंडा मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ पर अच्छे से समझते जाइए। यदि कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मैं इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ, एक्सप्रेशन इस टाइप का, इसके अंदर ये जो a है, यदि a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो होगा c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a। ये एक सिंपल डायरेक्ट फार्मूला लर्न कर लीजिएगा। a पॉजिटिव है तो ये इसका मिनिमम वैल्यू होगा और इसका मैक्सिमम होगा ही नहीं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होगी, यानी इनफाइनाइट। और यदि इसका a लेस देन 0 है तो इस केस में इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना हो तो वही फार्मूला c माइनस बी स्क्वायर बाय 4a, और उस केस में इसका मिनिमम अवेलेबल नहीं होगा, यानी कि माइनस इन्फिनिटी। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है जिसमें मिनिमम तो होता है मगर मैक्सिमम नहीं होता है, और a जब लेस देन 0 होता है तो इसका ग्राफ ऐसा बनता है जिसमें मैक्सिमम तो होता है मगर मिनिमम नहीं होता है। तो इस तरह से आपको ये चीज़ याद रखना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ऐश्वर्या विल सेलिब्रेट her 50th birthday in the year 2y स्क्वायर। ऐश्वर्या उसका 50th बर्थडे सेलिब्रेट करती है कौन से ईयर में? 2y स्क्वायर में। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद दिया है एट द एज ऑफ 20 years she will be married। ट्वेंटी ईयर की एज में उसकी मैरिज होगी। फाइंड हर ईयर ऑफ मैरिज। उसका ईयर ऑफ मैरिज हमको फाइंड करना है और हमको ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारे पास 2034, 2035, 2036 और डी ऑप्शन है 2037। इज द क्वेश्चन क्लियर? चलिए लेट मी एक्सप्लेन द आंसर। सपोज मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि एक ईयर है 2020। इस साल कोई बंदा उसका 20th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है तो उसका बर्थ ईयर होना चाहिए 2000 ही होगा। 20th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है कौन से साल? 2020 में, तो 20 कम कर लो तो उसका बर्थ ईयर आ जाएगा। ये बात मेरी समझ आई? तो क्वेश्चन में दिया है कि ऐश्वर्या ये वाला जो साल है 2y स्क्वायर, इसमें वो अपना 50th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। ये दिया ना मैंने 50th बर्थडे, यानी कि इसमें से मैं y माइनस कर दूंगा तो ये मेरा बर्थ ईयर होगा। इज दैट क्लियर? नाउ क्वेश्चन में ये भी दिया है कि एट द एज ऑफ 20 ईयर शी विल बी मैरिड। 20 की एज में उसकी शादी हो जाएगी। मान लो x वो ईयर है जब उसकी शादी हो जाती है, तो उसमें से 20 माइनस करो तो ये भी तो बर्थ ईयर ही होगा। अब जब दोनों बर्थ ईयर है तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कैन आई से कि 2y स्क्वायर माइनस वाई विल बी इक्वल टू x माइनस 20। अब इस माइनस 20 को भी इधर ले लेता हूं मैं, तो 2y स्क्वायर
माइनस वाई प्लस 20, ये किसके इक्वल हो जाएगा? x के इक्वल हो जाएगा। और ये x ही तो हमारा ईयर ऑफ मैरिज है जो हमको फाइंड करना है। इज दैट क्लियर? बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अब इसको कैसे ट्राई करेंगे, इसका अप्रोच देखिएगा। मुझे नहीं पता x क्या होगा, इसका बर्थ ईयर, तो मैं ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। कौन सा वाला? पहला वाला, 2034। इज दैट क्लियर? मैं सपोज कर लेता हूँ कि ये 2y² माइनस वाई प्लस 20 इक्वल टू 2034 है ना। अब हम सोच के देखते हैं कि y का वैल्यू क्या रखें कि ये 2034 आ जाए। अभी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सॉल्व करे, इतना टाइम क्यों वेस्ट करें अपन। तो अपन ऐसे हिट एंड ट्रायल यूज़ करते हैं। तो अपन एक काम करते हैं, y की जगह कुछ भी रख के देखते हैं। जैसे सपोज करो 10 रखता हूँ मैं, तो 10 का स्क्वायर कितना हो गया? 100। 100 का डबल कितना हो गया? 200। 200 माइनस 10 190 प्लस समथिंग, है ना। इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा, यानी 10 तो मैं बहुत ही कम सोच के चल रहा हूँ। एक जंप लगा के 20 लेके देखें। 20 का स्क्वायर कितना? 400 का डबल 800 माइनस 20, नहीं ऐसा लगता नहीं कि ये इतना बड़ा तब भी आएगा। 30 लेके देखते हैं। 30 का स्क्वायर 900 का डबल 1800 माइनस 30, 1770 प्लस 2, नहीं आ रहा, ये भी अभी भी कम है। 40 लेके देखते हैं। 40 का स्क्वायर कितना? 1600 का डबल 3200 माइनस 40, यानी ये तो ज़्यादा हो गया ऐसा लग रहा है ना। आगे निकल गए अपन, और मतलब 30 और 40 के बीच में कहीं कहीं हमें मिलेगा आंसर। अब 31 का स्क्वायर होता है 961 का डबल, 961 का डबल 1800 1900 समथिंग, उसके आसपास आ रहा है ना। अभी भी ऐसा लग रहा है 2034 से थोड़ा सा हम पीछे हैं। y को हम 32 रख के क्यों ना देखें। तो यदि हम 32 रखते हैं, 32 का स्क्वायर 1024, 1024 का डबल 2048 माइनस 32 प्लस 20 इक्वल टू, ये आपका 2048, और ये 20 माइनस 32 माइनस 12, 12 इसमें से माइनस करो तो क्या आता है? 2036। लाना क्या था? मेरे सेंटेंस को ध्यान से सुनना। लाना क्या था? 2034। वो तो नहीं आया, मगर जो आया वो एक ऑप्शन है। दैट्स वाई दैट इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो बहुत ब्यूटीफुल रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट कौन सा ऑप्शन से करा और आ गया उसका एक्चुअल ऑप्शन वाला आंसर। सो इस तरह से अपन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट थ्योरी मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहूँगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सपोज कोई आपको बोलता है कि x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। x के कौन कौन से वैल्यू होंगे जो इसको सेटिस्फाई करेंगे इस इनइक्वलिटी को। सपोज करो ये आपको फाइंड करना है, तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लीजिएगा ना। इसका तरीका समझ लो। इस x माइनस 1 को 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा? 1, वो 1 यहाँ लिख लीजिए। इसको 0 के इक्वल करेंगे x माइनस 2 को, तो x का वैल्यू आएगा 2। इसको 0 के इक्वल करेंगे तो x का वैल्यू आएगा 3। तो ये मेरा प्लस इनफाइनाइट है और ये मेरा माइनस इनफाइनाइट है। ये एक मेथड है जिसको हम वेवी-कार्नो मेथड बोलते हैं। नाम को तो जाने दो, ठीक है, आप ये याद रख लेना डायरेक्ट। ये रिजल्ट हमें पॉजिटिव मिलेंगे यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव मिलेंगे। यहाँ पॉजिटिव से ही स्टार्ट करना, राइट से ही लेफ्ट की तरफ स्टार्ट करना। यहाँ पर हमको मिलेंगे पॉजिटिव और यहाँ पर मिलेंगे नेगेटिव। आई मीन टू से कि इस रेंज में वैल्यू पुट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन नेगेटिव वैल्यूज़ देगा। 1 से 2 के रेंज में पॉजिटिव देगा, 2 से 3 में नेगेटिव देगा, और 3 से इनफाइनाइट में पॉजिटिव देगा। अब यहाँ पर ये देखिए कि यहाँ पर आपको लाना क्या है। लेस देन इक्वल टू 0 मतलब नेगेटिव वाली डायरेक्शन लाना है। तो मतलब नेगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा? माइनस इन्फिनिटी से 1। एक तो ये हमारा आंसर है। खुद 1 को ले सकते हैं, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं, यूनियन। और नेगेटिव कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है 2 से 3।
तो इसमें 2 को भी ले सकते हैं आप, 3 को भी ले सकते हैं। जब ये इज इक्वल टू लगाओ ना तो ये नंबर खुद इंक्लूड रहते हैं, तो आपका नेगेटिव में आपके 2 ही आ रहे हैं। छोटा सा एग्जांपल और लेके देख लेते हैं, है ना, ये समझ आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देखिएगा। x माइनस 2 x माइनस 3 लेस देन 0, बस इतना सा क्वेश्चन है। फिर से नंबर लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। x का एक वैल्यू आ रहा है 2, एक वैल्यू आ रहा है 3, यहाँ पर मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे और यहाँ पर मुझे नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, यहाँ पर फिर से मुझे पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अब लेस देन 0 का मतलब क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला मेरा 2 से 3 का रेंज है, इसको खुद को इंक्लूड नहीं करना है तो ऐसा ब्रैकेट लगाएंगे, इसको बोलते हैं ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब ये होता है 2 और 3 के बीच के सारे नंबर आएंगे मगर 2 और 3 खुद नहीं आएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये मैंने आपको थ्योरी बता दी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और बाकी सारी और भी कई सारी चीज़ें हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।